हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज हम बस का सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए हम सब बस में बैठने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तो बस में हमें सीट मिल गई और बस में बैठ गए। बैठने के बाद हमारे फ़ोन ओपन हो गए हैं और बस में बैठ के ऐसा तो हो ना कि हम अपने फ़ोन ना खोलें और कोई वीडियो शूट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये रास्ते का व्यू है थोड़ा सा। और ये देखो, ये अब हम श्याम की नगरी पहुंच चुके हैं बस। ये सुबह 5 बजे का व्यू था। लो जी, देख लो मेरी शक्ल भी। ये सुबह 5 बजे का व्यू था। और बस में जाओ तो बस वाले तो पीछे ही उतार देते हैं, तो ये हमें बस वालों ने पीछे उतार दिया था। तो ये अब हम देखो तोरण द्वार के बिल्कुल ही नज़दीक है। तोरण द्वार पहुंचने के बाद हमने अपना रूम लिया, हम नहाए धोए, फ्रेश हुए और उसके बाद हम नहा धो के तैयार होके बाबा के दर्शनों के लिए निकल गए। और ये मैंने मोर पंख भी लिया बाबा को चढ़ाने के लिए। और ये देखो कितना ज़्यादा रश था। सब ने अपने निशान चिन्ह पकड़े हुए हैं। किसी ने गुलाब का फूल लिया हुआ है, किसी ने मोर पंख लिया हुआ है बाबा को खुश करने के लिए, बाबा को चढ़ाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ही रश था, बहुत बुरा हाल था। और मैं तो वैसे भी फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, तो मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था। अब इतने रश में हमने तो यही सोचा था कि अब हम श्याम कुंड जो है, श्याम कुंड में स्नान वगैरह हम नहीं कर पाएंगे, इतना रश है, हमें कैसे सब कुछ होगा। लेकिन नहीं, बाबा ने हमें सबसे पहले श्याम कुंड ही भेजना था। तो सबसे पहले अब हम आए श्याम कुंड। ये सारा क्राउड जो है, वो सारा रश जो था वो श्याम कुंड की तरफ ही जा रहा था। तो श्याम कुंड देखो, हम सीढ़ियाँ ये उतर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग दोनों ने स्नान तो किया नहीं, लेकिन हाँ बाबा के जल का छींटा जरूर लिया हमने। और ये देखो कितना पीछे क्राउड है, बहुत ज़बरदस्त। पैर रखने की जगह नहीं थी और इतनी स्लीपरी हैं ये सीढ़ियाँ ना, कोई गिर जाए तो ये उठेगा भी नहीं कोई भी। बहुत ज़्यादा ही क्राउड था यहाँ पे। तो अब हमने बस जल का छींटा ले लिया, फ़ोटो खींच ली और वीडियो भी बना ली। और अब हम बाबा श्याम के दर्शनों के लिए यहाँ से निकल गए हैं। बस अब हम धीरे धीरे अपना ऊपर जा रहे हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। अब हम ये बाबा के दर्शनों के लिए अब हम जा रहे हैं। अब हम आगे जाके ये लाइनों में लगेंगे। ये अलग अलग ग्रिल बनी यहाँ पर, मतलब लाइनों के लिए अलग अलग बना हुआ है। अब मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन हाँ इतना है कि राइट साइड की जो 3 लाइनें हैं वो 13 सीढ़ियों की तरफ जाती हैं। और 13 सीढ़ियों की तरफ जाती हैं तो सीधा वो सामने बाबा के दर्शन ही होते हैं उन सीढ़ियों में, उन सीढ़ियों से। और जो लेफ़्ट की 3-4 जो लाइनें बनी हुई हैं वो नीचे की तरफ बाबा के सामने से दर्शन होंगे। तो हमने 13 सीढ़ियों से ही करने का सोचा था कि 13 सीढ़ियों से, क्योंकि वो पुराना रास्ता था वहाँ पर 13 सीढ़ियों का। तो हमने वही सोचा था कि अब हम वहीं से दर्शन करेंगे। और जो दूसरी लेफ़्ट साइड की जो 3 सीढ़ियाँ थी, 3 लाइनें जो लगी होती हैं, वो लाइन बहुत स्लो चलती है। तो हम भी उस लाइन में लग गए थे पहले, लेकिन वो लाइन बिल्कुल हिली नहीं, इसलिए हम राइट साइड की 3 सीढ़ियों में आ गए, 3 लाइनों में ही आ गए। हमने ये सोचा कि हम 13 सीढ़ियों से ही दर्शन करके बाबा के सामने से दर्शन करेंगे। ये हम लाइनों में देखो लग गए हैं अब। और यहाँ देखो कितना क्राउड है, बहुत ज़बरदस्त। और ये ऊपर जो है ना, ये पानी और इत्र मिक्स करके सब लोगों पे डाला जा रहा है। और वो देखो हमारे पीछे जो पंखा लगा हुआ है, ये तो सिर्फ श्याम बाबा के द्वार में ही है, वहीं पर ही है ये पंखा, ये वाला, और कहीं भी नहीं है। तो यहाँ मतलब लाइनों में लगकर हमें गर्मी महसूस नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि इधर इत्र और पानी का छिड़काव हो रहा था और ऊपर से पंखा चल रहा था, बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे यहाँ। और ये हम राइट साइड की जो 3 लाइनें हैं, हम उनमें से ही सेकंड लाइन में लग गए थे। तो आराम आराम से लाइन जा रही थी, बट ये है कि धक्का मुक्की कहीं नहीं हुई। और अब ये देखो, ये हम पहुँच गए श्याम बाबा के दर्शन के लिए। ये बिल्कुल बस 2-3 सीढ़ियाँ रह गई थी, हम वहाँ पर पहुँच गए थे। और ये हम अपनी धर्मशाला में आ गए, जहाँ की उन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था। ये नाश्ता मतलब 11 साढ़े 11 बजे हम आ गए थे दर्शन करके, और 9:30 बजे के करीब नहा धोकर निकल गए थे। तो ये अब मैं नाश्ते के लिए ला रही हूँ आलू पूड़ी। हम लोग ज़मीन पे बैठ के खा नहीं सकते, इसलिए अब हम टेबल चेयर पे बैठ के खाया हमने। और उसके बाद अब हम फ्री थे और हमने और क्या करना था, जाहिर सी बात है वीडियो शूट करनी थी। तो ये हम तोरण द्वार पे पहुंच गए वीडियो शूट करने के लिए।
और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। उसके बाद हम दोबारा से अपने रूम में जाने के लिए तैयार हो गए कि भी अब हम वापस चलते हैं। अब हम वहाँ जाकर ही अपना रेस्ट करेंगे। तो हम होटल के कॉरिडोर में बैठ जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत बुरा हाल था। बारिश भी हो रही थी यहाँ पर, लेकिन बारिश होने के बाद बहुत ह्यूमिडिटी हो चुकी थी। अब तो अब जाते-जाते हम ये जो जगह बनी हुई है जहाँ कृष्ण जी के 2 हाथ हैं और बाँसुरी पकड़ी हुई है उन्होंने, यहाँ पर भी हमने वीडियो बना ली और ये जगह भी हमने शूट कर ली। अब हम होटल के कॉरिडोर में जाके आराम से दोनों जने वहाँ पर रेस्ट करने लगे और अब हम इससे आगे निकलेंगे सालासर धाम के लिए। तो अभी हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, जब सब निकलेंगे तब हम भी उनके साथ ही निकलेंगे। तो वो मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा सालासर धाम के लिए। ये होटल भी बहुत अच्छा था और बहुत नीट एंड क्लीन था। तो अब हम यहाँ अपना रेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं जल्दी ही। ओके, बाय बाय। और ये मेरी शक्ल भी देख लीजिए। ओके।